I'm turned. Okay. The recording has been turned on. I think आपको स्क्रीन विजिबल हो जाएगी 1 मिनट में. Just let me know कि आपको स्क्रीन दिख रही है नहीं. सर स्क्रीन शो नहीं है अभी. हाँ जी, can on. Just give me a second. ओके सर. अभी दिख रही होगी. यस सर. ठीक है, चलो सर स्टार्ट करते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों का 1D ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है सब लोगों का, है ना. 1D में हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं करने को अभी. ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, एक बार बता दो, या फिर थोड़ा बहुत आइडिया है होता क्या है? आइडिया है सर. आइडिया है ना सबको थोड़ा बहुत. 1D मोशन और 2D मोशन जो है साथ में पढ़ाए जाते हैं. तो जो वन डायमेंशनल मोशन है ना, उसी का यूं मान लो कि एक्सटेंडेड वर्जन है 2D. होता क्या है देखो, ऐसे समझेंगे. कोई भी मोशन है, उसको हम स्टडी करें 2 डायमेंशंस में, है ना. एक हो गया एक्स आपका, एक हो गया वाई, है ना. अब मान लो कि तुम्हारा कोई पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है, कोई बॉडी है जो मोशन कर रही है ना. उसका तुम कोई ग्राफ बनाते हो, लेट्स से ऐसे रैंडम ग्राफ बनाते हो, हाँ. यानी कि आपका जो वाई है वो एक्स के साथ वैरी कर रहा है ना. तो इसका अगर आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो आप कैसे लिखोगे? अगर मुझे इसकी ट्रेजेक्ट्री लिखनी है, समझ रहे हो आप, ये जो पार्टिकल है इसकी अगर आप इक्वेशन लिखोगे वाई की एक्स के टर्म्स में, तो आप कैसे लिखोगे? ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन कैसे लिखोगे? क्या पता है सब आप लोगों को? क्या ये चीज पता है हमें? सर पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा. चलो ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, है ना. बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें. अगर आपका पार्टिकल है, लेट्स से कि इसकी कुछ वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, है ना. कोई हमने पॉइंट ले लिया, रैंडम पॉइंट ले लिया, और उसकी कुछ वेलोसिटी बोल दी कि v वेलोसिटी है. ठीक है, तो इसके 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं अगर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है तो. ये समझ में आता है सबको? vx और vy 2 कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, यस सर. है ना. तो ये कंपोनेंट्स निकलते कैसे हैं? अगर आपका y फंक्शन है टाइम का, अगर आपका y जो है फंक्शन है टाइम का, तो ये जो हम 2D मोशन पढ़ रहे हैं ना बेटा, 2 डायमेंशनल मोशन, ये मोशन टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी किया जाता है ना. ऑब्वियसली मोशन की बात हो रही है, तो कोई भी पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा होगा. बात समझ में आती है सबको? यस सर. है ना. बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ रहे हैं, ध्यान से सुनना, बीच में मत बोलना और बीच में मत कंसंट्रेशन जाने देना. अगर आपका कोई पार्टिकल है, अब वो चल रहा है एक्स डायरेक्शन में, ओनली एक्स डायरेक्शन में, यानी कि 1 डायमेंशन में चल रहा है, एक लाइन में चल रहा है ना. चींटी है जैसे, इंसेक्ट है कोई, वो इंसेक्ट तुम्हारा आगे चल रहा है 1 डायमेंशन में, है ना. अब इसकी इक्वेशन आपको लिखनी है कि जब ये मूव करता है तो अपनी पोजीशन कैसे चेंज करता है. तो लेट्स से कि आपने लिखा कि ये आपका x है फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा इसका पोजीशन चेंज होगा. इसकी इक्वेशन हमने कैसे डिटरमाइन करी कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है इस इंसेक्ट की, है ना, 1 डायमेंशन में. तो ये हो गया आपका 1D मोशन. क्या हो गया ये? 1 डायमेंशनल मोशन, है ना. यही चीज, सेम चीज अगर हम 2 डायमेंशन में पढ़ लेते हैं, एज इन अगर आपका कोई पॉइंट है 2 डायमेंशन में, है ना, 2 डायमेंशनल या आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आप इस चीज को दोनों डायमेंशंस में लिख पा रहे हो, है ना. यानी कि आप इसका एक्स वाला पोजीशनिंग भी बता पा रहे हो और वाई वाला पोजीशनिंग भी बता पा रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट भी बता पा रहे हो और वाई कोऑर्डिनेट भी बता पा रहे हो. और दोनों चीज एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों फंक्शन किस चीज के हैं बेटा?
किस चीज के फंक्शन है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों? टाइम के। टाइम के फंक्शन है। कहने का मतलब क्या है कि आपका पार्टिकल जैसे जैसे मूव करता है ना, इन इस टू डायमेंशनल मोशन की हम बात कर रहे हैं, जैसे पार्टिकल आपका मूव करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। इज दैट राइट? Yes, sir. तो हमारी जो स्टडी है वो इस चीज पे बेस्ड है कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट जब चेंज होता है तो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है, और वाई कोऑर्डिनेट जब चेंज होता है तो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे होता है। यानी कि हमारी जो कॉमन फंक्शनैलिटी है वो है टाइम की। हम टाइम के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, ठीक है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज हो रहे हैं दोनों, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी, और इससे आपका टू डायमेंशनल मोशन बन रहा है। तो ये आपका बेसिक ओवरव्यू हुआ 2D मोशन का, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं हम वो सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले तो अगर मैं इस वेलोसिटी की इक्वेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा भाई? क्या ये मेरा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप हो जाएगा क्या, अगर मैं वी वेक्टर लिखना चाहूं? Yes, sir. मैं इस पार्टिकल की किसी पॉइंट पे वेलोसिटी लिखना चाहूं, सबसे पहली बात तो हम ग्राफ पे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? कोई भी ग्राफ होता है, मान लो ये ग्राफ था, तो उसमें वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? किसी पॉइंट पे उस पर टेंजेंट बना के, है ना। Yes, sir. वाई और एक्स में अगर ये ग्राफ है तो उस पर टेंजेंट बनाएंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगी। तो इस वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखेंगे भाई? ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन होगा ना आपके एक्स और वाई कंपोनेंट्स का, तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो पता है ना सबको, बेसिक तरीका है वेलोसिटी लिखने का या कोई भी चीज लिखने का, है ना। यस अगर हम सर। एक्सेलरेशन लिखना चाहें तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप आ जाएगा, यानी वही एक्सेलरेशन भी लिखना है तो सेम तरीके से हम लिख सकते हैं इन टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ये तो हुई बेसिक बात है। अब अगर हमको इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, मान लो ये पॉइंट है मेरा, कोई ए पॉइंट है, और पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट का तो दूसरे कलर से बनाते हैं, ओरिजिन से लेकर इस ये जो पॉइंट है, ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स विल बी क्रिएटिंग द पोजीशन वेक्टर, है ना। डायरेक्शन जो होगा आपका ओरिजिन से इस पॉइंट तक का, वो पोजीशन वेक्टर हमें देगा। तो कैसे लिखेंगे हम इसका, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे इस टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में? आता है लिखना किसी को? Final minus initial. अगर हम वेक्टर में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, ऑब्वियसली जब हम पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं तो हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। तो इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, क्या एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है? इसकी कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं, कुछ ना कुछ एक्स और वाई होगा, है ना। यस तो सर। वो चेंज होगा। तो हम आर वेक्टर को कैसे लिख Sir. सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, Y check. पोजीशन वेक्टर हुआ, और इसी से हमारा एक तरह से वेलोसिटी भी आया है और फिर एक्सेलरेशन भी आया है। तो ये तो सारी वो बातें हो गई, बेसिक बातें, है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं, हमने बचपन में पढ़ा होगा, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी होंगी। वैसे तो 11th में ही पढ़ा होगा काफी सारे बच्चों ने, तो 9th में तो कुछ ही बच्चे पढ़ते हैं सब चीजें। लेकिन अभी आपको ये चीजें पता है, सबको समझ में आती है ये, कि कैसे हम दो डायमेंशन में पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये बेसिक चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर अगर अभी भी किसी ने नहीं पढ़े हैं तो काइंडली रिवाइज द चैप्टर। बिल्कुल इजी है, आपको बस क्या करना है, बेसिक थ्योरम्स पढ़नी है सारी, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। अगर क्वेश्चंस की कमी है आपके पास, अगर आपको लगता है कि आपके पास अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस नहीं है, आप मुझे बताइएगा, आई विल शेयर दीज विद यू, है ना। क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर कर दूंगा, सॉल्यूशंस भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। पर ये चैप्टर जरूर पढ़ लेना जिसको नहीं आता, बिकॉज ये बिल्कुल बेसिक चीज है बेटा। वेक्टर्स के लिए अगर हम फिर से एक और क्लास लगाएंगे तो हम बहुत सारी क्लासेस केवल इसमें ही निकाल देंगे, ठीक है। फिर भी अगर अधिकतर बच्चों को दिक्कत है तो हम निकाल भी देंगे एक क्लास, वी विल अरेंज वन क्लास, अगर बहुत सारे बच्चों को वेक्टर में दिक्कत है तो, ठीक है। और अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हैं तो डेफिनेटली गो थ्रू दैट चैप्टर, अगर नहीं आता है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल कैसे फंक्शन करता है, होता क्या है पहली बात तो ये जो हमारा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें अगर हम किसी बॉडी को, किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं एट एन एंगल थीटा, तो इसका जो आपका पाथ बनेगा, है ना, जो ट्रेजेक्टरी बनेगी,
इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। ये आपका प्रोजेक्टाइल हो जाएगा बॉडी, है ना, 2 डायमेंशंस में जो आपका क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है ना, वो हो जाएगा प्रोजेक्टाइल। और इसके मोशन को आप बोलोगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर मैं थीटा लेता हूं, तो क्या मेरा एंगल ऑफ लैंडिंग बता सकता हूं मैं कितना होगा? अरे ये वाला एंगल बता सकता हूँ क्या मैं कितना थीटा। होगा? विल इट बी द सेम एंगल? विल इट बी द सेम एंगल? अगर ये u वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया, तो ये u वेलोसिटी से ही लैंड करता है ना। एंगल सेम होते हैं आपके इनिशियल और फाइनल, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ लैंडिंग आपका सेम होता है। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स बनाएं, सॉरी अगर इसके हम कंपोनेंट्स बनाएं, तो ये बनेंगे u cos थीटा एंड u sin थीटा। दीज विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी, है ना। ये चीजें हमें पता है सारी। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें जो क्वेश्चंस में काम आती है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है। आपका जो पार्टिकल है उसको अपने इनिशियल पोजीशन से, जैसे ओरिजिन से हम कंसिडर कर रहे हैं, अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंचने में कितना समय लगा है ना, दिस टाइम, टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल इन द एंटायर फ्लाइट, दैट विल बी नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी होती है बच्चों ये, क्या पता है हमको फॉर्मूला इसका? टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। हाँ, बट व्हाट विल बी द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला क्या निकल के आता है? U sin theta by 2u sin theta by g, that is your entire time, अपॉन जी। that is your entire time of flight, है ना। कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे इसको? इसको ऐसे निकालेंगे कि हम ऐसे ये देखेंगे कि इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, मैक्सिमम हाइट जितनी है इसकी, इस पॉइंट पे जाने के बाद क्या ये डिसेंड डिसेंड करेगा क्या? पहले असेंड कर रहा है, फिर डिसेंड कर रहा है ना, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। तो जो मैक्सिमम पॉइंट है इसका, हाईएस्ट पॉइंट, क्या वहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, वर्टिकल वेलोसिटी? नो सर, एक्स एक्सिस में होगी। एक्स एक्सिस में 0 हो रही है या वी वाई 0 हो रही है? बताओ भाई, कौन बताएगा? वी आपके वाई दो इज ऑप्शन, इक्वल टू 0। वी एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, वी वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, और आपको बताना है कि सर वी एक्स एंड वी वाई 0 हो जाएगी। आपको मुझे चैट में आंसर करना है कि सर हाईएस्ट पॉइंट पे क्या 0 होगा, मतलब एबीसी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बेसिकली यू वांट टू से दैट, यू नीड टू से दैट। Last 5 days I've not attended any lectures for this because I was late to come when it started. Devesh Gupta, the if you are here in the class, there's no problem if you have not attended any class. ठीक है, you can start from here only. It's a new thing, it's a new chapter. ठीक है, कोई भी बच्चा अगर पहली बार आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट होल्ड ऑन टाइट, है ना, यू विल बी गेटिंग थिंग्स सून। आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे सब। ओके भाई, अधिकतर बच्चे बी बोल रहे हैं, किसी ने वी एक्स भी बोला था बीच में शायद, वी एक्स 0 होगा, या मुझे ही सुनाई दिया ऐसा? ओके कूल, सो इट्स क्लियर विद एवरीवन राइट, वी वाई 0 होगा राइट, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, है ना। बिल्कुल बेसिक सा रीजन है बेटा, देखो समझाने के लिए क्योंकि समझा। वर्टिकल वेलोसिटी के अगेंस्ट सिर्फ ग्रेविटेशन लग रहा है और वीएक्स के अगेंस्ट कुछ नहीं लग रहा। हाँ वो तो ऑब्वियसली दैट इज द रीजन। इसको बिल्कुल बेसिक तरह से समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई देखो, अगर तुम्हारी वेलोसिटी है u, जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है ना, प्रोजेक्टेड है बेसिकली हॉरिजॉन्टल से, तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा, उनका इंडिविजुअली काम क्या है? u cos थीटा है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि वो तुम्हें किधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा प्रोजेक्टाइल को, हॉरिजॉन्टल यस सर। डिस्प्लेसमेंट देने का ट्राई करेगा वो, है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देने का ट्राई करेगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। तो प्रोजेक्टाइल आपका इधर जाता जाएगा, राइट साइड जाता जाएगा और आके लैंड कर जाएगा। लेकिन अगर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होता, वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तुम्हारा पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ है और
इसी डायरेक्शन में चलता रहता है क्या स्ट्रेट लाइन में? नो यस सर। सर। ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन Right. सिंस इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट भी है, ये राइट में तो जाएगा ही सही, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो करेगा ही, लेकिन ये हाइट भी अटेन करता जाएगा, है ना, थोड़ा सा ऊपर भी जाता जाएगा ये। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes sir. Yes, sir. है ना? बिकॉज ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स द प्रोजेक्टाइल इज डूइंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब वो दोनों डायमेंशंस का यूज कर रहा है, यानी ये हॉरिजॉन्टली भी आगे जा रहा है और वर्टिकली भी ऊपर जा रहा है। तो ऊपर ले जाने वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो है यू साइन थीटा, यू वाई, राइट, यू वाई या वी वाई जो भी आप बोल लो, फाइनल वेलोसिटी को हम वी वाई बोल रहे हैं। तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाए, वी वाई जीरो हो जाए, वी वाई जीरो होने का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट का जीरो हो जाना। तो इसका मतलब यही तो है कि अभी मैक्सिमम हाइट अटेन हो चुकी है और ऊपर नहीं ले जा पा रही है आपकी वेलोसिटी पार्टिकल को, है ना। लेकिन क्या आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी जीरो हो रहा है क्या? नो सर। अगर हॉरिजॉन्टल sir. कंपोनेंट जीरो होगा तो क्या होगा? अगर यहाँ मान लो ये मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी जीरो हो जाए, वी वाई भी जीरो हो जाए और वी एक्स भी जीरो हो जाए, तो क्या होगा? वहीं रुक जाएगा, गिर जाएगा। गिर जाएगा। नहीं गिर जाएगा, अरे फ्लैट, Yes sir. फॉल फ्लैट, है ना, फ्री फॉल हो जाएगा इसका नीचे, यहीं पे लैंड कर जाएगा ये, है ना, पूरा मोशन कंप्लीट ही नहीं करेगा ये, राइट। तो इसका मतलब है कि वी एक्स इसके पास जीरो नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है इसके पास, है ना, केवल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो ही है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, इस सब को मैं रब कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी, अगर अब आपको ये मिल गई है तो हर टॉपिक पे, हर फॉर्मूले पे हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्टली सॉल्व करके लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा आइडिया लगना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल में हो क्या रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे साथ जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना, या फिर पहली बार पढ़ा तो समझ में नहीं आया होगा। सो लेट्स कीप इन अकाउंट विद एवरीवन, ठीक है। चलो भाई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे बेटा? फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई है, हमको पता है कि अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में लिखना चाहें तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या लिख सकते हैं? वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, Yes, है sir. ना। वी वाई जीरो हो गया, इज दैट राइट? Yes sir. एंड यू वाई कितना था? यू साइन थीटा था क्या, Yes sir. है ना। एंड आपका एक्सेलरेशन माइनस जी हो जाएगा, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आपका एक्सेलरेशन तो जी, स्मॉल जी तो नीचे की तरफ लग रहा है ना। Yes sir. इन रिगार्ड्स टू दैट लेट्स कीप जी एज माइनस, जी एज इन नेगेटिव साइन, है ना, क्योंकि अगर आप ऊपर जा रहे हो तो जी नीचे आ रहा है, तो इस वजह से आप जी नेगेटिव साइन में ले रहे हो। नाउ विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला आपका टी कितना हो जाएगा भाई? यू साइन थीटा अपॉन G. जी। ये है आपका टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ Ascent. Ascent. एसेंट, है ना। लेकिन अब जब ऊपर गया उसको नीचे भी आना है लाइफ में, है ना, अगर यहां तक गया है तो नीचे भी आएगा। तो सिंस ये सिमेट्रिकल मोशन होता है, सिंस ये मोशन आपका सिमेट्रिकल होने वाला है, जितना टाइम आपको यहां से यहां तक जाने में लगा है उतना ही टाइम आपको डिसेंड में भी लगेगा, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 2u sin theta by g. 2u sin थीटा बाई जी। जितना टाइम ऑफ एसेंड है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंड भी हो जाएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाइट। हाइट तो और भी इजी है, कितना है हमारे पास, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। अब किसी भी प्रोजेक्टाइल की कोई ना कोई मैक्सिमम हाइट तो होगी सही, जब वो Yes sir. एंटायर मोशन में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट रीच करेगा जहां से वो रिटर्न करने लगेगा एज इन अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने लगेगा, है ना, स्लोप चेंज करने लगेगा, ठीक है। तो वो पॉइंट आपका बोला जाएगा मैक्सिमम हाइट। टोटल आपकी जो हाइट होगी, टोटल जो आपकी हाइट होगी वो उस पॉइंट की हाइट होगी विद द ग्राउंड, विद द बेस, ठीक है। तो ये हाइट कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी फाइंड दिस हाइट? इज देयर एनी फॉर्मूला फॉर दिस? पता है किसी को? नहीं? वर्ष? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बहुत बढ़िया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कुछ भी याद नहीं रखना, मतलब ये हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, याद नहीं रखना एज इन
आगे से पुश नहीं करना खुद को याद करने के लिए, अपने आप हो जाएगा, क्योंकि निकालना आता है, बहुत इजी। जैसे फर्स्ट इक्वेशन यूज करके हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, तो थर्ड इक्वेशन यूज करके हम ये निकाल लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होती है भाई? v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as 2as, है ना। यहाँ Yes, पे sir. हम रिप्लेस कर देते हैं अपने वैल्यूज अपने हिसाब से, तो हम मैक्सिमम हाइट पे क्या आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो रही है? yes sir वी वाई इज Yes, गेटिंग sir. जीरो, ठीक है। तो अगर ये हमारा वर्टिकल वेलोसिटी के टर्म्स में ही है, तो जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u sin थीटा का होल स्क्वायर, है ना। yes sir 2as क्या हो जाएगा? -2gh। yes sir बस आ गया यहाँ से। द h विल बी कितना हो जाएगा? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g 2G. 2g, है ना। दिस इज द बेसिक डेरिवेशन। तो ये सब चीजें निकाली जा सकती है इक्वेशंस ऑफ मोशन से, बिल्कुल भी याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ये फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाता है, इतने इजी फॉर्मूलाज है सारे, अपने आप याद हो जाते हैं। पर अगर नहीं भी होते हैं तो रटने की जरूरत किसी को नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन सबको लगानी आती है, कृपया उसे यूज करें, ठीक है, परेशान ज्यादा ना हो। इसमें आपका u है, ये थीटा है, ये है u cos थीटा, ये है u sin थीटा। चलो भाई अगली चीज, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट चीज क्या थी भाई? horizontal range हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज, रेंज क्या होती है? व्हाट इज रेंज? initial point to the final point on x-axis हाँ, यानी कि नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो आपने Yes, प्रोजेक्टाइल ने किया है। हॉरिजॉन्टली कितना दूर गया है प्रोजेक्टाइल? तुमने फेंकी बॉल, कहाँ जाके गिरी, कितनी दूर जाके गिरी तुम्हारी पोजीशन से, दैट इज योर रेंज, दिस इज योर रेंज, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? U U square sin 2 theta upon G. u स्क्वायर साइन स्क्वायर sin 2 theta upon g साइन टू थीटा, साइन टू थीटा या साइन स्क्वायर टू थीटा? साइन टू थीटा sin होगा ना 2 क्या? अपॉन जी या टू जी? Upon G. अपॉन जी है पक्का? Yes, sir. चलो कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ, कैसे निकालेंगे? u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी कैसे निकालेंगे? second equation Vx is equal to ux plus axt. v इक्वल्स टू ux प्लस axt, v इक्वल्स टू u प्लस at, मतलब उससे क्या है? उस v इक्वल्स टू u प्लस at में आपका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है बेटा? ये तो बिल्कुल नहीं होगा ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, रेंज कहाँ है? इसमें करोगे क्या इस इक्वेशन का जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आ पाएगा? तो समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? समझो रेंज कैसे निकालते हैं, इसको समझो, बता रहा हूं मैं, समझो। अगर आपका ये u है और ये थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा ux, ये हो जाएगा vx। अब इस चीज को ध्यान से समझेंगे, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने कोई एक्सेलरेशन दिया है क्या? no sir No, sir. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हमने अपनी बॉडी को केवल प्रोजेक्ट किया है एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, हमने कोई एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं किया उसको, है ना। ना कोई चीज ऐसी है एक्सटर्नल, कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो कि एक्सेलरेट कर रहा हो हमारी बॉडी को, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में है, जो कि बुलाई जाती है ग्रेविटी, है ना। आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी बॉडी को एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करेगी, है ना, डी एक्सेलरेट ही करेगी बेसिकली। तो एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट आपको ग्रेविटी कर रही है वाई डायरेक्शन में, लेकिन एक्स में कोई नहीं कर रहा, एक्स में कोई भी नहीं है दूर दूर तक। तो रेंज होती क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक बॉडी केवल एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं हम, एक बॉडी ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे ही कहां तक गई है, यानी कि 0 से x1, यानी कि x1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो x1 की वैल्यू निकालने में मेरा वर्टिकल कंपोनेंट का कोई रोल है क्या वेलोसिटी के? नो सर। no sir वर्टिकल No, sir. कंपोनेंट तो मुझे हाइट दे रहा था केवल, याद आ रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट वाज जस्ट प्रोवाइडिंग हाइट, कितना ऊंचा लेके जाएगा, है ना, हाइट कितनी हो जाएगी। बट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज द वन व्हिच इज प्रोवाइडिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, द शिफ्ट,
है ना। आगे कितना लेके जाएगा ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिसाइड करेगा, वर्टिकल नहीं। तो वर्टिकल का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखें अपने बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन के फॉर्मूला से, विच इज S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर या हाफ at स्क्वायर। अरे पता है ना सबको ये फॉर्मूला। यस सर। Yes, sir. सो s Yes, की sir. जगह हम r रख देते हैं रेंज निकालनी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रेंज लिख रहे हैं हम। और u की जगह ux रख देते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कर रही है कंट्रीब्यूट, है ना। और t की जगह क्या हम टाइम ऑफ फ्लाइट रख सकते हैं क्या? यस सर। why Yes, sir. why why the reason is क्योंकि Why- उतना टाइम लगा उसे हॉरिजॉन्टल रेंज ट्रैवल करने के लिए। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली यही तो टाइम होता है, ओरिजिन से लेकर फाइनल, है ना, एंड पॉइंट तक कितना टाइम लगा है। तो तुम्हारा रेंज यही तो है, ओरिजिन से लेकर एंड पॉइंट तक। तो यानी कि पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में, पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगा है, वही तो डिटरमाइन करेगा रेंज को, है ना। तो आपका जो टाइम होगा वो एक्चुअली में टाइम ऑफ फ्लाइट ही होने वाला है, राइट। प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब एक्स जीरो है क्या बच्चा? यस सर। Yes, sir. एक्स इज Yes, जीरो। sir. So this formula comes out as directly ux into capital T। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज रखनी है t की। ये हो जाएगा u cos theta, ux it was Yes, u cos sir. theta, ux and this is ui, है ना। t की जगह क्या रखूंगा बच्चा? अभी अभी आंसर यू निकाला, स्क्वायर साइन स्क्वायर 2u sin थीटा 2u अपॉन sin जी। theta by g. u sin theta by g। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? u स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा यस सर। अपॉन जी, है ना। Yes, क्योंकि साइन टू थीटा पता है ना सबको, 2 sin थीटा cos थीटा होता यस है। सर। 2 sin थीटा cos थीटा होता है आपका साइन टू थीटा। जिसको नहीं पता वो यहाँ से देख लेना, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू विल ऑब्टेन योर रेंज, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से समझें तो हम मैक्सिमम रेंज निकाल सकते हैं। यस सर। कैसे? आर मैक्स कितने पे आएगा हमारा? आर मैक्स मैक्सिमम रेंज sin 90 शायद। थीटा इक्वल्स टू नहीं, sin थीटा 45 45 45। 45 मतलब थीटा आपका 45 होगा, 45 होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, दो दो तरीके से समझ सकते हैं इसको। पहली बात तो अगर हम हमारा 45 डिग्री पे एंगल रखते हैं, ठीक है, तो आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों बराबर आएंगे। नहीं समझ में आया? आपका यूएक्स क्या होता है? यू कॉस थीटा होता है। यस सर। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1 by root 2. 1/√2। और साइन 45 की? 1 1 by by root 1 2. by root 2। राइट। दूसरा रीजन, इस फॉर्मूले में हम डायरेक्टली देख लेते हैं। साइन टू थीटा की जगह अगर हम थीटा में रख दें 45 डिग्री, तो क्या ये साइन 90 बन जाएगा क्या? यस सर। और Yes, साइन sir. 90 की वैल्यू होती है 1, है ना। तो ये पूरा टर्म आपका जब साइन टू थीटा जब 1 बन जाएगा, तो आपका आर मैक्स कितना निकल के आएगा भाई? यू स्क्वायर by अपॉन g। जी, है ना। दैट इज योर मैक्सिमम रेंज। इसको अगले पेज पे लिखते हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन अवॉइड हो। काफी ज्यादा कंजस्टेड हो गया है यहाँ पे। मैक्सिमम रेंज थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे, है ना, यानी कि यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी, विच इज यू स्क्वायर अपॉन जी, दैट इज योर मैक्सिमम रेंज, ठीक है। थीटा 45 है, ये याद रखना है। याद क्या रखना है, ये तो समझ में आता ही है ना, ये तो पता ही है हमको कि थीटा 45 होगा तो ही साइन 90 हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है, एक नोट करके लिख सकते हैं हम, एक पॉइंट है इसमें। क्या लिख सकते हैं कि आपकी मैक्सिमम रेंज दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल की सेम आ सकती है। ध्यान से सुनना, अगर नहीं पता है तो, वैसे तो पता होगा आप लोगों को ये बात। दो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज सेम आ सकती है। कब आ सकती है? कब आ When सकती है? theta is same. When theta is complementary. हाँ, जब आपके दोनों एंगल्स θ1 और θ2 कॉम्प्लीमेंट्री हो, है ना। θ1 और θ2, यानी कि एक थीटा हो तो दूसरा क्या हो, 90 माइनस थीटा हो। जब ऐसा होगा तो दोनों प्रोजेक्टाइल जो है आपके, प्रोजेक्टाइल नंबर 1 और प्रोजेक्टाइल नंबर 2, दोनों का जो रेंज आएगा
दोनों का जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, सेम Same आएगा, range. थीटा वन प्लस थीटा टू शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री इस केस में। ठीक है, इसका प्रूफ अगर आप चाहिए आपको, तो आप सिंपली मैथमेटिक्स के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनको आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपको साइन 180 माइनस थीटा निकालना आता है तो आप निकाल सकते हो इजीली, है ना। मतलब कि अगर आपको निकालना है तो मैं निकाल के बता देता हूँ, देख लो। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है क्या। Yes, sir. यस सर। अगर हम रेंज में दूसरा वाला एंगल पुट करें, क्या फॉर्मूला था हमारे रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इज दैट राइट। Yes, sir. Yes, sir. बी यू स्क्वायर साइन 2 और थीटा की जगह हम क्या रख रहे हैं, 90 माइनस थीटा, है ना। दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल के लिए निकाल के देख रहे हैं ना हम, जो सेकंड प्रोजेक्टाइल है उसका एंगल तो 90 माइनस थीटा है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं फॉर सेकेंड, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, है ना। ये आपका हो गया साइन वाला एंगल पूरा, नीचे डिवीजन में जी तो है इसे, राइट। ये कितना बन जाएगा बच्चा, दिस विल बी साइन 180 माइनस 2 थीटा, है ना। ये वाली चीज इग्नोर कर दो, यू स्क्वायर अपॉन जी, इस पे तो चेंज आ नहीं रहा कुछ। साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना होता है भाई, Sin 2 theta. साइन 180 माइनस 2 थीटा यानी पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, तो बेसिकली ये आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा ओनली, है ना। यानी कि साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया भाई रेंज सेम है दोनों पार्टिकल्स की। अरे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा Yes, अपॉन sir. जी फर्स्ट वाले के लिए होगा ना, दिस इज फॉर फर्स्ट वाला पार्टिकल, दिस इज द रेंज फॉर फर्स्ट वाला पार्टिकल, समझ में आया दोनों का, है ना। तो दिस इज द Yes. दिस इज काइंड ऑफ अ प्रूफ, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से हमने प्रूव किया है कि आपका अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी कि दो प्रोजेक्टाइल थ्रो किए हैं अलग अलग एंगल पे, लेकिन उन दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों कॉमन सेम रेंज रखेंगे, यानी कि दोनों एक ही रेंज तक जाएंगे। ठीक है, ये काफी सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। क्या यहाँ तक सब क्लियर है बच्चों, अरे हाँ ना बोल दो यार, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. चलो आगे चले, कुछ Yes, sir. बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन वी विल बी डिस्कसिंग आगे वाली चीजें, कुछ पिछली इक्वेशन स्लाइड दिखाना है कि पिछली स्लाइड दिखाना है एक बार। पिछली साइड देखनी है। इसमें मैं ना इसको हटा ही देता हूँ, तो तुम्हें मैं आगे डिस्कस कर दूंगा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ओके सर। हो गया, यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कर दो, आंसर बता दो इसका। अगला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ, फिर करेंगे क्लास को रैप अप। जल्दी से आंसर बता दो यार, ये तो बहुत इजी सी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। सर चैट बॉक्स में। हाँ कहीं भी बता दो, चैट बॉक्स में बता दो, जस्ट राइट ABCD ना। ओके कूल, बाकी बच्चे भी आंसर करें भाई, यू गाइस आर 26 25 26 इन नंबर्स। दो बच्चे आंसर कर रहे हो तुम इतने बच्चों में से यार। सी बी किसका, बी किसका आ रहा है यार, बी मोमेंटम। ओके चलो देखते हैं, बी और सी आ रहे हैं मेनली आंसर्स। लेट्स गेट टू इट। इन द ग्राफ शोन इन द फिगर टाइम इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि आपका लेट्स से कोई क्वांटिटी है जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया गया है ना। आपको ये बताना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसिडर अगर आप करोगे तो वाई एक्सिस पे क्या चीज है। ठीक है, तो भाई हमें दिखा रखा है ग्राफ में ये टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है,
काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होगी ना, जैसे जैसे आपकी स्पीड चेंज होगी, स्पीड तो चेंज होगी सही। यस सर। अगर आपका प्रोजेक्टाइल वी वी स्पीड से थ्रो किया गया है या यू स्पीड से थ्रो किया गया है, तो एक टाइम के बाद इसकी स्पीड तो चेंज होगी ना बेटा, यस सर। है ना। ऑल जो आपकी कंबाइंड स्पीड है बेसिकली, नॉट जस्ट द कंपोनेंट्स बट द कंबाइंड स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वो तो चेंज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होने वाली, बिकॉज हाफ एम वी स्क्वायर विल नॉट बी हाफ एम वी कॉस थीटा स्क्वायर या वी साइन थीटा स्क्वायर, इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर फॉर द पार्टिकल, है ना। तो वो तो चेंज होने वाला है, वेरिएबल रहेगा। तो ये तो कांस्टेंट हो नहीं सकता, सिंस ग्राफ में कांस्टेंट ग्राफ प्लॉट है आपका, तो ये आंसर नहीं हो सकता। मोमेंटम भी चेंज होगा सिमिलरली, है ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्पेसिफिकली यूएक्स, स्टार्टिंग में भी यूएक्स रहती है और एंड में भी यूएक्स रहती है, किसी भी पॉइंट पे भी कितनी रहती है यूएक्स। रीजन क्या होता है, कांस्टेंट क्यों रहती है यूएक्स? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है उस पे। हाँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है, कोई हॉरिजॉन्टली कोई है ही नहीं उसको पुश करने वाला, है ना, कोई चेंज करने वाला उसको। जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज करने वाला कोई है ही नहीं, तो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज थर्ड ऑप्शन। किसी को डाउट है इसमें कोई? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, आगे चलो। कूल, काफी इजी क्वेश्चन है अगला वाला भी, जल्दी से सॉल्व करेंगे। जैसे ही 2-3 बच्चों का आंसर आएगा आई डिस्कस, ठीक है। इतना टाइम थोड़ी लगता है यार, ये तो तुम 10 सेकंड में कर दो ऐसे क्वेश्चन है, और जेई वाले बच्चों को तो बहुत जल्दी करना चाहिए ये। तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। नीट वालों के पास फिर भी बायो जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें वो टाइम अपना कंज्यूम कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। आपके तो सारे सब्जेक्ट्स में कैलकुलेशंस आने वाली है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, टाइम मतलब कंज्यूमिंग होते हैं कैलकुलेशंस। जल्दी, तुम थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करने की आदत डालो भाई। आदित्य का आंसर आया अभी तक बस, ठीक है, 1-2 बच्चों का और आ रहा है, करें डिस्कस करें। Okay. So if a body is thrown with a velocity of 19.6 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, आपको बस टाइम बताना था इसमें, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट बतानी थी। इज दैट राइट? यस सर। भाई तुम्हारी बॉडी है, वो यहाँ से चालू हुई और यहाँ पे आके एंड हो गई, तो आपका पूरा फ्लाइट हुआ ना कंप्लीट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है आपसे, अभी ये पढ़ गए हैं, कितना होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। 2 इंटू स्पीड दे रखी है 19.6, यस सर। है ना। sin थीटा यानी sin 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30? हाफ 1/2। 1/2, यस सर। 1/2 होती है। और नीचे क्या आ जाएगा 9.8, यस है ना। सर। यस सर। साइन 30 1/2 का 2 इससे कट हो जाएगा, है ना। और 9.8 से 19.6 कट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो दिस विल बी 2 सेकंड। एज इजी एज इट कुड बी। मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ कि आपको आया नहीं आया समझ में, है ना। मैं पहले से श्योर हूँ कि आ गया होगा समझ में, ठीक है। हाँ भाई, आ तो गया ना यार, यस मैं सर। यस इसमें सर। कोई डाउट तो नहीं है ना यस किसी को? सर। ठीक है, क्योंकि अगर डाउट है तो फिर मैं बताऊं। चलो भाई, डाउट नहीं है तो फिर आगे चलो। इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी पे क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैंने आपको अलग से पढ़ाया नहीं, बट मैं अभी पढ़ा दूंगा, उसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं एज सच। थर्ड ऑप्शन आ रहा है क्या? डिस्कस, चलो भाई डिस्कस करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता क्या है? अगर आपको ये पता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नहीं पता है तो नहीं हो पाया। क्या होता है इक्वेशन ट्रेजेक्टरी? पहले तो लिख लेते हैं। इट्स y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस, बोलो भाई क्या होता है? जी अरे एक्स बोलो स्क्वायर मत। बाय 2। जी एक्स स्क्वायर अपॉन
2u square cos square theta. 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। Yes, sir. सही बोला है क्या भाई बालिका ने? कौन कंफर्म करेगा? किसी को आता ही नहीं, कंफर्म कैसे करेगा भाई? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ा होगा ना आपने, आप बच्चों? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं पढ़ा है क्या? ये तो बिल्कुल सारी बेसिक चीजें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं फॉर्मूला एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोगों से, पहले से तुम बताओगे। y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सही है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है, इसमें आपको बस कंपेयर करना था पहले तो। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर, आ अब रही आ है। रही है सर, पहले बंद हो गई थी। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ यस सर। हाँ। यस सर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग अगर आंसर निकालना चाहें इसका, तो क्या हो जाएगा भाई? ये आपका y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो हमें सिंपल सी चीज इसमें देखनी थी कि टेन थीटा कितना है। तो एक्स टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे x लिखी हुई है, अगर हम कंपेयर करें तो दिख रहा है क्या सबको ये चीज? यस सर। राइट। सो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। x मल्टीप्लाई यस बाय 1 सर। ही तो लिखा हुआ है ये, राइट? सो थीटा विल बी 45 डिग्री। 10 45 होता है ना 1। Yes, sir. यस यस सर। सर। और ये इक्वेशन आती कैसे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे आती है? इसका डेरिवेशन क्या है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं? आई बी वेरी इंप्रेस्ड अगर आप बता पाओ तो, बस क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपको ऐसा भी नहीं है कि नहीं है पढ़ा हुआ, आना चाहिए आपको। नहीं? चलो कोई ना, मैं बताता हूँ। इधर देखो, हमने डिस्कस किया था कि कोई भी पार्टिकल अपना एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट रखेगा हमेशा टू डायमेंशनल मोशन में, यस सर। है ना? तो एक्स को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे भाई? एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो रखता नहीं है कोई भी, तो एक्स को हम डायरेक्टली u cos थीटा इंटू टी लिख सकते हैं क्या? यस Yes, सर। sir. टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी चल रही है बात, पहले बता देता हूँ। एट एनी टाइम टी, दिस टाइम इज नॉट टाइम ऑफ फ्लाइट। किसी भी टाइम पे अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है तो आप ut तो लिखोगे बेटा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इज दैट राइट? यस सर। यस सर। डिस्टेंस हो गया x, x डिस्प्लेसमेंट मतलब, और स्पीड हो गया आपका u cos थीटा, क्योंकि सिंस उस डायरेक्शन में तो u cos थीटा है, u उस डायरेक्शन में नहीं है, u तो कंबाइंड स्पीड है, लेकिन उस डायरेक्शन में u cos थीटा है। u cos थीटा को t से मल्टीप्लाई करो, जो भी टाइम, जिस भी टाइम पे निकालना है, तो आपका x आ जाएगा। लेकिन जब आप y निकालोगे, क्या वो आपका u sin थीटा इंटू टी होगा क्या? यस सर। यस सर। आप y Yes, sir. निकालोगे, that will be No, u theta into t, but that is not all, it will be minus half gt square as well. It will be minus half gt square as well. मतलब रीजन बताओ इसका, what is the reason behind this? सर क्योंकि उस पे ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लग रहा है। हाँ, क्योंकि जब आप y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो आपका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है y डिस्प्लेसमेंट के लिए, y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के लिए। जो आपका एक्सेलरेशन है, वर्टिकल एक्सेलरेशन विच इज ग्रेविटी, वो भी तो तुम्हारे पार्टिकल को इन्फ्लुएंस कर रहा है भाई, या नहीं कर रहा है? यस सर। वर्टिकल Yes, डायरेक्शन में sir. एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है ना। यस सर। Yes, sir. इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लिखते थे हम? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन मतलब अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से जो चीज नहीं निकल रही थी, है ना, सर डिस्प्लेसमेंट। स्क्रीन नहीं दिखा रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? यस सर। दिख रही है सर, अभी बंद हुई है। अरे यार अभी मुझे बंद हुई है सर। फिर से, हाँ मुझे पता है, मैंने रीशेयर करी क्योंकि अभी देखो, अभी दिख रही है क्या बेटा? गिव मी 2 सेकंड्स। नहीं सर। अभी दिख रही होगी, यस सर। Yes, sir. ठीक अभी है? दिखती। हाँ भाई, इधर यस देखो सर। सब लोग। तो हम क्या बात कर रहे थे कि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करता है। दैट इज द रीजन कि आपका जो y कोऑर्डिनेट आप लिखोगे, है ना, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आप लिखोगे,
वो आप उसमें जी भी कंसिडर करोगे, है ना। सो दिस विल बी योर इक्वेशन। तो अब आपका इससे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकल सकता है, क्योंकि आप इसमें क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन से आप टाइम की वैल्यू निकालोगे और 2 में रिप्लेस कर दोगे सेकंड इक्वेशन में, यानी कि यहाँ से टी क्या आ जाएगा भाई, x अपॉन यू cos थीटा आ जाएगा क्या, Yes, sir. है ना। सो ऑल यू नीड टू डू इज रिप्लेस दिस इन दिस वन। तो दिस इज योर होमवर्क, है करके लाना। आपका y इक्वल्स टू x tan थीटा, और ये जो पूरी इक्वेशन है ना gx स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये निकल के आ जाएगी। जब आप t को इसमें रखोगे, इस वाले t और इस t स्क्वायर वाले t में आप रखोगे t इक्वल्स टू x अपॉन यू cos थीटा को, तो आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन जाएगी। क्या ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, remaining all the questions and other part we will be do in the next class. So all you need to do is practice 1D के questions. I'll share these with you. Class notes के question कर लेना, बस यही होमवर्क है तुम्हारा, है ना। बाकी इसको कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, क्वेश्चंस Yes, और sir. भी इसमें पार्ट है वो सर करते हैं। रिपीट करना, वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया। क्या रिपीट करना है बेटा? होमवर्क। यस सर। होमवर्क में आपको 1 डायमेंशन के क्वेश्चंस करने हैं, मैं डीबीपी शेयर कर दूंगा सबके साथ में, और उसके अलावा आपको क्लास नोट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बाकी मंडे को करेंगे बाकी का सारा काम। ओके सर। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। Bye, sir. बाय सर।